ये कहीं रहा है देश के अंदर में? यही गुजरात मॉडल है। भाजपा का एमएलए परिहार बोर्ड का सदस्य है, इससे बड़ा तो कोई अपराध हो ही नहीं सकता। गुनाहगार भी आप ही हो, अब माफी भी आप ही दे रहे हो। सामूहिक बलात्कार का जो सजा याफ्ता होगा उसको जेल की सलाखों से बाहर ले आओगे और उसके स्वागत में खड़े रहोगे, ये देश में महिलाओं को मंजूर नहीं। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जनता दल यूनाइटेड के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार हैं। भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं। हाँ, तो आरोप नहीं लगाएंगे, इससे बड़ा कुछ अपराध हो सकता है क्या? क्या अपराध? अपराध की परिहार बोर्ड हर राज्य में रहता है, जहाँ सजा याफ्ता कैदी को छुट्टी दी जाती है उनके आचार व्यवहार स्वास्थ्य के आधार पर। एक ऐसा मामला गुजरात का विल्किस का मामला, जिसमें कि माननीय न्यायालय ने सजा बहाल कर दिया, सीबीआई ने उस मामले की जांच किया और पूरे मामले के बाद परिहार बोर्ड में भारतीय जनता पार्टी का एमएलए कैसे है भाई? ये कहीं रहा है देश के अंदर में? यही गुजरात मॉडल है। भाजपा का एमएलए परिहार बोर्ड का सदस्य है, इससे बड़ा तो कोई अपराध हो ही नहीं सकता। गुनाहगार भी आप ही हो, अब माफी भी आप ही दे रहे हो। ये दोनों एक साथ कैसे चलेगा? ये तो संस्थाओं का अपमान है, इससे बड़ा तो अपमान कुछ हो ही नहीं सकता है। इसलिए यही हम चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, यही गुजरात मॉडल है। सामूहिक बलात्कार का जो सजा याफ्ता होगा उसको जेल की सलाखों से बाहर ले आओगे और उसके स्वागत में खड़े रहोगे, ये देश में महिलाओं को मंजूर नहीं। लेकिन गुजरात मॉडल की बात कर रहे हैं, और भी ऐसे काम हैं जो प्रधानमंत्री ने किए हैं। कौन काम जरा बताएं ना। यही है मॉडल। 50% आबादी है जिसकी देश के अंदर, उसके प्रति यह जघन्य अपराध। इससे बड़ा अपराध क्या हो सकता है भाई? परिहार बोर्ड में एमएलए कैसे रह जाएगा? रेमिशन बोर्ड में रहने का अधिकार आपको कौन दे दिया? तो ये तो सीधा है सरकार में राजनीतिक हस्तक्षेप हो गया। इससे बड़ा पैमाना और क्या हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का उल्लंघन हुआ इसमें। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसे मामले में निर्देश दिया है कि जो जघन्य मामला हो, बाल अपराध का या इस ढंग का सामूहिक बलात्कार का, ऐसे मामले में परिहार बोर्ड छूट नहीं दे। लेकिन इन लोगों ने छूट देना तो अलग विषय है भाई। सबसे महत्वपूर्ण है कि परिहार बोर्ड बिहार में भी है, उत्तर प्रदेश में भी, असम में भी, छत्तीसगढ़ में, सब राज्य में है। लेकिन कहीं एमएलए नहीं होता है उसका सदस्य, वहाँ एमएलए सदस्य है। एमएलए किसे सदस्य हो जाएगा इसका? परिहार बोर्ड के आप सदस्य कैसे हो जाएगा? वो भी वहाँ का एमएलए जहाँ ये जघन्य कांड हुआ है, वहीं का एमएलए उसका न्यायाधीश बनकर बैठ गया। ये कैसे हो सकता है? चलिए, बिल्कुल देखिए, भारतीय जनता पार्टी पर सीधे सीधे आरोप है। जो गुजरात मॉडल की बात कर रहे हैं, परिहार बोर्ड को लेकर आरोप है। परिहार बोर्ड हर जगह हर राज्य में है और उसी को लेकर जो गुजरात में है, तो वहाँ पर बिल्किस का जो कांड हुआ, उस कांड को लेकर वहाँ जो विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो उस बोर्ड में शामिल हैं। नीरज कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनवाते हैं उनका पूरा। संज्ञान में रहने के बावजूद उनके राज्य शासित क्षेत्र गुजरात में इसकी धज्जियां उड़ाई गई और मैं प्रमाणिक दस्तावेज के साथ इन बातों का खुलासा करना चाहता हूं। 19 वर्षीय गर्भवती महिला के साथ, जिसके पेट में 3 माह का बच्चा था, सामूहिक बलात्कार की घटना हुई। ये सामाजिक महापाप था यह। और उसके बाद वहां न्यायालय से जब न्याय की उम्मीद नहीं रही, सीबीआई ने जांच किया, माननीय मुंबई उच्च न्यायालय में केस ट्रांसफर हुआ, आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। चूंकि यह जघन्य अपराध था यह, और कानून का राज की बात करते हैं लोग, तो हम उनसे पूछना चाहते हैं कि जंगल राज किसको कहते हैं और क्या हालात हुआ वहां? उस मामले की मैं चर्चा करना चाहता हूं। उसके पहले मैं यह बताना चाहता हूं कि सजा माफी का क्या प्रावधान है देश के संवैधानिक व्यवस्था में। महामहिम राष्ट्रपति, महामहिम राज्यपाल और राज्य सरकार द्वारा गठित परिहार समिति इसके लिए बनी हुई है। यही व्यवस्था है देश के अंदर में, और देश के अंदर इसी व्यवस्था के आधार पर सजा माफी की घोषणा की जाती है। भारतीय दंड संहिता जो सीआरपीसी है, आईपीसी है, 433A के तहत सजा काट रहे अधिकार कैदियों को सजा माफ करने का अधिकार प्राप्त है। मैं चंद राज्यों का उदाहरण भी देना चाहता हूं, क्योंकि यह सवाल महत्वपूर्ण है। किस तरीके से कानून की धज्जी उड़ाई गई,
यही गुजरात मॉडल की चर्चा देश के अंदर में आदरणीय प्रधानमंत्री जी करते हैं। बिहार भाजपा को भी प्रेरणा स्रोत लगता है गुजरात, तो हम उनकी जुबान से सुनना चाहते कि क्या ये न्याय संगत है। हमारी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राज्य राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई और उसमें हमने प्रस्ताव पारित किया कि आप लोग को लगता है कि क्यों हम अलग हो गए। उसमें एक महत्वपूर्ण कारण हम लोगों ने बताया था कि देश में जो केंद्र में बैठी हुई सरकार और जो भारतीय जनता पार्टी है वह संवैधानिक संस्थाओं का हनन कर रही है, उसको कमजोर कर रही है, देश के संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। तो हमारी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने इस पर प्रस्ताव पारित किया और इस संदर्भ में आप तमाम लोग, मीडिया के लोग गवाह हैं कि हमारे लिए चिंता का विषय इसलिए हुआ कि हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो बेटियों के सशक्तिकरण के लिए जाने जाते हैं, महिला सशक्तिकरण में बिहार रोल मॉडल स्टेट माना जाता है। और इस संदर्भ में देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी जब बिहार आई थी तो उन्होंने कहा था कि बिहार मॉडल स्टेट है। लेकिन देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी जिस ढंग का आचरण पेश कर रही है वह देश के लिए चिंता का विषय है। हमारी चिंता इस बात के लिए कि संवैधानिक संस्थाएं बचेंगी कि नहीं बचेंगी, देश के अंदर में सामाजिक मूल्य संरक्षित रहेंगे या नहीं रहेंगे। यह सवाल किसी व्यक्ति का नहीं है, सवाल है कि जो जघन्य अपराध हुआ और जिस तरीके का आचरण पेश किया गया, कानून की धज्जी उड़ा दी गई और इस खबर को दबा दिया गया। एक कोने में खबर रह गई, कोई नहीं जाना कि कितना बड़ा सामाजिक महापाप इस देश के अंदर में हुआ है। हम इस बात की चर्चा इसलिए करना चाहते हैं कि हमने आरोप लगाया था कि संवैधानिक संस्थाओं को केंद्र की सरकार में भी परिहार बोर्ड है जहां भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत है, वहां कारा विभाग के डीजी और उत्तर प्रदेश के कार्यरत उच्च पदाधिकारी उसके सदस्य होते हैं। इसकी जो प्रक्रिया है, चूंकि परिहार बोर्ड में जाने की भी प्रक्रिया सब जगह विहित है। जेल में बंद कैदी कारावास अधीक्षक को आवेदन देता है उत्तर प्रदेश में, और वो आवेदन के बाद उसके व्यवहार के बारे में, उसके हेल्थ के बारे में मेडिकल रिपोर्ट उसकी समीक्षा करती है और ऐसे मुकदमे में प्रदेश के जेल आईजी प्रदेश के उच्च न्यायालय को सुझाव या निर्देश देते हैं। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली में यह व्यवस्था है कि परिहार बोर्ड के सदस्य कौन होते हैं? प्रिंसिपल सेक्रेटरी गृह होते हैं, कानून न्याय लेजिस्लेटिव मामले के सचिव होते हैं, जिला व सत्र न्यायाधीश होते हैं, मुख्य प्रोबेशन अधिकारी होते हैं और दिल्ली के पुलिस कमिश्नर द्वारा मनोनीत ज्वाइंट कमिश्नर होते हैं और उससे उच्च पद के पदाधिकारी होते हैं। जो कारा विभाग है उसके आईजी होते हैं। और यह दिल्ली में प्रक्रिया क्या है कि समिति फैसला लेकर महामहिम राज्यपाल को समर्पित करता है और उनका फैसला आखिरी माना जाता है। लेकिन उसमें भी यह तय है कि हत्या या बलात्कार जैसे जघन्य अपराध में माफी की बात नहीं की जाती। सिविल राइट एक्ट 1955 का उल्लंघन, 14 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति की हत्या करने वाला, एक से अधिक हत्या के मामलों में माफी नहीं दी जाएगी। इसी बिहार में क्या प्रावधान है? यहाँ गृह सचिव रहते हैं परिहार बोर्ड में, विधि सचिव रहते हैं, जेल आईजी रहते हैं, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा नामित डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज रहते हैं, डीजीपी द्वारा नामित जेल सुपरिटेंडेंट होते हैं और प्रोविजन के लोग होते हैं।